मिडनेक्स ऐप है कि एक ऐप है ऐसी कि आप अगर एक शहर में रहते हैं, जैसे कि आप मुल्तान में रहते हैं और आपको किसी एक बैग की क्या प्राइस है? ये हमने हमारी जो सी कॉस्टिंग है ये उसमें कॉस्टिंग करके सारा कुछ हमारा मार्जिन वगैरह डाल के इसके बैग पर पीस 150 रुपीज़। इस वक्त तक बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना अर्न कर चुके हैं? जी बेसिकली जो परफ्यूम का ब्रांड है उसके ऊपर हमने स्टार्टअप लिया तकरीबन 4 लाख से। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? वैसे ये पाकिस्तान में नहीं है ना, इतना कॉमन नहीं है। ये स्लोवाकिया कंट्री है, वहाँ पे मैंने देखा था तो उसमें मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में इंस्टॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ असमतुल्ला, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नवाब ऑफिशियल। आज मैं आया हूँ बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान के एक डिपार्टमेंट IPF में, जहाँ पर स्टूडेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से एक इवेंट हो रहा है। मुख्तलिफ और न्यू जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस आइडियाज़ पेश करेंगे। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ स्टूडेंट लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा मसूद है। माशाल्लाह, आपने ये कौन सा स्टॉल लगाया, कौन सा बिजनेस आइडिया, जिसके बारे में बताना आप। ये मिडनेक्स ऐप है कि एक ऐप है ऐसी कि आप अगर एक शहर में रहते हैं, जैसे कि आप मुल्तान में रहते हैं और आपको किसी आर्थोपेडिक या कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो आपको नहीं पता कि इस शहर में कितने कहाँ स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तो आप इस ऐप पर रिसर्च करोगे। इस ऐप पर आप लिखेंगे कि आपको ये सिम्टम्स हैं और वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको इस डॉक्टर के पास उसकी अपॉइंटमेंट टाइमिंग होगी, वो कहाँ बैठता होगा, उसकी पेमेंट चार्जेस होंगे, वो कितना चार्ज है, वो हम ये ऐप के थ्रू हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे। और उसके बाद ये होगा, इसमें डोनेशन बटन भी होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को, तो वो डोनेशंस के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। हम ये ऐप करेगी कि कौन एलिजिबल है इस डोनेशंस के लिए। फिर जो होगा या तो उसको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा या तो इतना कम कर दिया जाएगा कि उसको ज़्यादा अफेक्ट ना हो उसकी उस पर। और इसमें एम्बुलेंसेज भी होंगी कि कहीं इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है तो अचानक एम्बुलेंसेज की ज़रूरत होती है, तो आप इस ऐप के ज़रिए आराम से दे सकते हैं एम्बुलेंसेज। थैंक यू, काफ़ी आपने डिटेल दी। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये आइडियाज़ आपके दिमाग में कैसे आया? आ गया बस ऐसे देख के कि हम अक्सर घर से बाहर जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं कि डॉक्टर ही नहीं बैठा था, और अक्सर लोग होते हैं कि नहीं यार डॉक्टर बहुत दूर है, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, आप यहाँ पे घर बैठ के भी उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप पहाड़ी इलाके हैं, आप उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए पता नहीं कितने घंटों का सफ़र करके वापस जाना पड़ता है, और फिर वापस इतने पे मरीज या तो इंतकाल कर जाता है या तो इतनी क्रिटिकल उसकी कंडीशंस हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, वो आपको ऑनलाइन वहाँ पर भी फैसिलिटेट कर सकेंगे कि आप आराम से उससे ट्रीटमेंट करवा सको, और जो उनकी जल्दी रिक्वायरमेंट होती है जिससे पेशेंट्स की ज़रा बेहतर हालत हो सके ना, वो सब कुछ दे सकेंगे। थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपने काफ़ी डिटेल दी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम साद है। अच्छा सर, ये बताएं आपने कौन सा बिजनेस आइडियाज़ पेश किया, ज़रा उसके बारे में बताएं। ये मैंने आइडिया जो सा दिया ये है कि भाई रिसाइकल रीयूजेबल बैग्स हैं। जैसे मार्केट में प्लास्टिक बैग्स यूज़ हो रहे हैं ना, उसका नुकसान ये है कि लोग यूज़ करते हैं, एक वन टाइम यूज़ करके फेंक देते हैं। फिर उससे ये होता है हमारी जो सी ज़्यादातर जो से लोग समुद्रों में फेंक देते हैं। उससे ये होता है कि ना हमारी जो सी एक्वा लाइफ है ना, मछलियों की ज़िंदगी वो बहुत मुतासिर हो रही है और उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। उसके बरक्स आए हैं, उसके बरक्स ये कि ये तो बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ हो जाते हैं। फिर खुदा न खास्ता अगर एक तो उससे थोड़ा सा बेशक ये महंगा होता है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। और अगर कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल फ़ायदा ये कि आप इसमें गिफ्ट भी वगैरह इसके अंदर पैक करके दे सकते हैं, खूबसूरत लगता है। अच्छा सर ठीक है, इसकी एक बैग की क्या प्राइस है? ये हमने हमारी जो सी कॉस्टिंग है ये उसमें कॉस्टिंग करके सारा कुछ हमारा मार्जिन वगैरह डाल के इसके बैग पर पीस 150 रुपीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अयान। अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताएंगे, आपने कौन सा बिजनेस के बारे में आइडियाज़ दिया है? जी ज़रूर। सबसे पहले हमारा परफ्यूम ब्रांड है फयाकून। वी हैव 6 scents एट द मोमेंट बट वी विलिंग टू एक्सपेंड इट एज सून एज वी गेट सम रिकॉग्निशन। तो हमारा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मार्केटिंग वगैरह हो रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हर तरफ से। हम हमारी ये सीन है कि हमारी लास्टिंग बहुत अच्छी है, और हमारे जो आप देखते हैं कि जे डॉट वगैरह हैं, प्राइसिंग तो उनकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता है लास्टिंग 2-3 आवर्स उनकी मैक्सिमम रहती है। हमारे जो एवरेज है 8 आवर्स है। बहुत सारी हमारी प्रेगनेंसी ऐसी हैं जिसकी 10 आवर्स है, 12 आवर्स भी है। तो हमारी एक परफ्यूम ब्रांड है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है A3 Eats। अब वो हमारा है स्पेशली कॉर्पोरेट्स ऑफिस के लिए, और इसके अलावा हॉस्टलाइट्स के लिए। अब हॉस्टलाइट्स का आपको पता है मसला होता है कि होम मेड फूड उनको नहीं मिलता, मेस से रोज़ खाते हैं, उनको बीमारियाँ होती हैं, सारा होता है, महंगा भी पड़ता है। और हमने हॉस्टलाइट से जाके पूछा है कि आप बताएं आपका मेन इशू क्या आ रहा है, तो कहते हैं हमारा मेन इशू ये आ रहा है कि
हम पैसे खर्च कर रहे हैं फिर भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा। तो उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने उनके पैकेजेस बनाए हैं, आप हमसे करें ऑर्डर। जहाँ आपको अगर आप फूड पांडा में मंगाते हैं 100-150 डिलीवरी पड़ी है, आपको डिलीवरी 50 रुपये पड़ेगी, आपको होममेड फूड भी मिलेगा, आप हमसे कस्टम डिशेज भी बनवा सकते हैं और आप मतलब अपने फीडबैक के मुताबिक हम डिशेज सारा अपने चेंज भी करा सकते हैं जिस तरह आपको लगे। अच्छा, थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल से आपने बताया। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये आइडिया सबसे पहले तो अपने दोस्तों को देख के हॉस्टलाइट्स हैं तो उनका दुख समझाओ, रोज़ रोज़ रो रहे होते हैं। मैं खुद हॉस्टलाइट हूँ, तो अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर ही है। जब मैंने चेक किया कि यार यहाँ का खाना बहुत ही ख़राब होता है और मुझे खुद भी बीमारियाँ हो गई हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि यार इस हाइजीन पे ना काम करना चाहिए। तो फिर वहाँ से हमने किया। आपने इस वक्त तक बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना अर्न कर चुके हैं? जी बेसिकली जो परफ्यूम का ब्रांड है उसके ऊपर हमने स्टार्टअप लिया तकरीबन 4 लाख से और अर्न हम कर चुके हैं, अब अराउंड 50 बोटल्स हम सेल कर चुके हैं। माशाल्लाह, काफ़ी डिटेल दी आपने, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह सर। क्या नाम है भाई? अली हमजा। माशाल्लाह, ये आपने कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, इसके बारे में बताना है। यार ये आईसेट के नाम से बिजनेस है। बेसिकली इसमें चंद फीचर्स ये हैं कि हम पब्लिक और प्राइवेट पार्क में ना ऐसा बेंच लगा सकते हैं जिसमें फ्रीलांसर और दूसरे ऐसे हैं काम, जैसे कि वाईफाई, जैसे कि पोर्टेबल पोर्ट्स हो सकती हैं, चार्जर लैपटॉप के लिए। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट पसंद करते हैं और अपना काम पार्क्स में या प्राइवेट पार्क्स में या किसी भी ऐसी प्लेस पे जाके करना, ओपन एरिया में जाके करना चाहते हैं, वो वहाँ पे बैठ सकते हैं। इसका एक तो ये है कि ये सोलर पैनल होगा, दूसरा ये इसके जो चंद जो है स्कैन QR कोड जो होगा वो स्कैन लगाया जाएगा और जो इसकी फिंगरप्रिंट्स में भी साथ होगा। जो बैठेगा वो चंद टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो बैठता है उसमें अपना टाइम स्पेंड करे, चलाए, फ्रीलांसिंग करे, कुछ भी करे, लैपटॉप चलाए, वाईफाई यूज़ करे। जब जाते हुए उसे अपने फिंगर बायोमेट्रिक करेगा तो उसके अकाउंट्स में से जितने भी पैसे होंगे। इसका जो अलग फीचर ये है कि हम इसे मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके सामने अब वीडियो अभी मैं चलाई नहीं है, उसमें SMDs इंस्टॉल की हुई हैं। कोई भी मिनी बिज़नेस है लगा दो यार, कोई मिनी बिज़नेस है वो अपना एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं पब्लिक एरिया पर, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मार्केटिंग हैवी मॉडल्स करेंगे तो ज़्यादा उनके लिए एक्सपेंसेस होंगे। उसका SMDs लगे हैं, आप वहाँ पे ऐड चलवा सकते हैं। हम ये बाय रेंट भी दे सकते हैं, बाय परचेजिंग भी सेल कर सकते हैं, जब सेल कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने काफ़ी डिटेल दी। आप ये बताएं, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? वैसे ये पाकिस्तान में नहीं है ना, इतना कॉमन नहीं है। ये स्लोवाकिया कंट्री है, वहाँ पे मैंने देखा था तो उसने मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में इंस्टॉल करें ताकि लोगों को अवेयरनेस। और क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसिंग करता हूँ और मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं कि नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से इंसान बात का रोड्स पे नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता। ये इसको देख के आइडिया देख के। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी डिटेल दी।